हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 का जिन लोग का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों, डिप्लोमा के हों या फिर जो है 11th-12th के स्टूडेंट हों। अगर उनका जो है पीएफएमएस पे भी स्टेटस शो कर रहा है, पीएफएमएस पे जो है कि उनका पेमेंट जो है अपडेट हो चुका है, तो उनका पेमेंट कब तक आएगा? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि होली के एक दिन पहले यानी कि जो है कि 13 तारीख की डेट में बहुत से स्टूडेंट का जो है कि पेमेंट रिलीज़ हो गया था। उन लोगों का पेमेंट रिलीज़ हुआ था जिनका जो है कि पीएफएमएस पे ऑलरेडी वहाँ पे स्टेटस अपडेट हो चुका था। हम आपको जो है कि आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कि किन लोगों का पेमेंट अपडेट हुआ था, साथ ही साथ किनका पेमेंट 13 तारीख को क्रेडिट हो गया था और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेमेंट बचा हुआ है। और होली जैसा कि बीत चुकी है, होली के बाद अब किन लोगों का पेमेंट आने वाला है। तो अगर आपका भी जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, आप भी अपनी यूपी स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में पता चलने वाला है कि आपका पेमेंट कब तक आएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई अपडेट आए, जो भी नई वीडियोस डालें, वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलती रहे। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उससे पहले आप जो है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हमारी इंस्टा आईडी है, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप वहाँ पे इंस्टा को फॉलो कर लें, ताकि वहाँ भी आपको अपडेट देखने को मिलती रहे। तो इसमें हम बात बताने वाले हैं कि जितने लोग का पेमेंट अभी तक नहीं आया है, जिन लोग को भी चाहे वो 9th-10th के हो, 11th-12th हो, क्योंकि 9th-10th वालों का भी अभी तक पेमेंट कंप्लीट लोगों का नहीं आया है, चाहे वो जनरल के हों, एसटी/एससी के हों, माइनॉरिटी के हों और ओबीसी के हों। आपको बता दें कि सभी कैटेगरी का जो पेमेंट है वो अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज आता है। पहले जनरल वालों का, या फिर जो है कि पहले एसटी/एससी का, फिर जो है ओबीसी का और लास्ट में जनरल वालों का। तो ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जो है कि, लेकिन फिक्स ये है कि जो है एक बार में एक ही कैटेगरी का पेमेंट रिलीज़ किया जाता है। तो चलिए हम बाकी की बातें आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैसेज है, हमने आपको जो लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 13 तारीख की डेट में जिन लोग का पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो है कि 13 मार्च का है। टाइमिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो पेमेंट है वो जो है कि 7 तारीख को पीएफएस पे अपडेट हो चुका था। इनका अमाउंट वगैरह जितना भी चीज़ें थी सारी कुछ जो है कि पीएफएस पे इनका स्टेटस अपडेट 7 तारीख को हो चुका था। 7 तारीख की डेट में इनका रिक्वेस्ट भी गया था और वैलिडेट भी जो इनका है वो 7 तारीख की डेट में ही कंप्लीट हो गया था। तो और इनका जो पेमेंट आया वो कब आया? वो 13 तारीख की डेट में आया, यानी कि लगभग 5 दिन पे इनका जो पेमेंट है वो क्रेडिट हुआ। तो अब इसी चीज़ में आप देख सकते हैं नेक्स्ट ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे इनका भी जो पेमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका भी पेमेंट 13 तारीख की डेट में ही अब यहाँ पे क्रेडिट उनके अकाउंट में हुआ है। इनका भी जो है 39,500 का ये पेमेंट था, 7 तारीख की डेट में ये अपडेट हुआ था। और ये इनका भी जो है कि ट्रेजरी सिग्नेचर वगैरह जो है करने में, सारा कुछ प्रोसेस करने में 11 तारीख की डेट हो चुकी थी, लेकिन फाइनली इनका जो है कि 13 तारीख की डेट में इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो जितने भी लोग का, चाहे वो अगर 7 तारीख के अपडेट हुआ था या फिर जो है कि उससे पहले का अपडेट हुआ था, उन सभी का जो पेमेंट है वो जो है कि आपका 13 तारीख की डेट में, यानी कि होली के दिन पहले ही क्रेडिट हो चुका था। अब हम और कुछ स्टेटस और दिखाते हैं जिन लोग का पेमेंट जो है कि अभी क्रेडिट नहीं हुआ है। होली के बाद, यानी कि आज की डेट में या फिर कल की डेट में, होली के बाद किसी भी डेट में अपडेट हो सकता है या फिर जो है पेमेंट क्रेडिट हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टेटस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये जो स्टेटस है रिजेक्टेड दिख रहा है। आपको बता दें कि इनका जो रिक्वेस्ट डेट है वो यहाँ पे 11 मार्च को यहाँ पे रिक्वेस्ट गई थी पेमेंट के लिए। अमाउंट इनका दिया है 11,360 रुपये का। और वैलिडेटेड स्टेटस की बात करें तो यहाँ रिजेक्टेड हो चुका है, रिजेक्ट कर दिया गया है 11 तारीख की ही डेट में। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे स्टूडेंटों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, को थोड़ा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनका पेमेंट जो है कि हर हाल में कंप्लीट रूप से आने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि होली के बाद ऐसे ही स्टेटस वालों का पेमेंट आने वाला है जिनका जो है कि 11 तारीख की डेट में रिक्वेस्ट पड़ी है, या फिर 12 तारीख की डेट में रिक्वेस्ट पड़ी है, या फिर जो है कि 10 तारीख की डेट में रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए पड़ी हुई है। उनका जो है कि अगर रिजेक्टेड भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो है कि एक तरह का ग्लिच होता है, डिपार्टमेंटल इशू होता है, जो कि 1 से 2 बार जो है आपका रिजेक्ट होता है। उसके बाद जो है कि 3rd स्टेप में, 4th स्टेप में आपका जो है कि यहाँ पे वैलिडेट होके आपका जो पेमेंट है वो अंडर प्रोसेस हो जाता है। अंडर प्रोसेस होने के बाद आपको जो है ट्रेजरी सिग्नेचर यहाँ पे जो होता है, जैसा कि स्टेटस आपको दिख रहा है एनए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद सेंक्शन आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका जितना भी अमाउंट होगा वो सेंक्शन हो जाएगा। उससे जो है नेक्स्ट डे ही आपका जो है कि फाइल स्टेटस में यहाँ पे बैंक रिसीव यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो बैंक में आपके रिसीव
हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट का जो है कि 11 मार्च में या फिर 12 मार्च में या फिर 13 मार्च की डेट में क्यों ना रिक्वेस्ट पड़ी है, उन सभी का जो है कि होली के बाद यानी कि आज की डेट से लेके अब जो है कि लगभग आपको 17 की तारीख की डेट तक आपका पेमेंट हर हाल में क्रेडिट हो जाएगा। स्पेशली बता दें कि चाहे अगर आप जनरल के हों, ओबीसी के हों, 2 ही कैटेगरी के ज़्यादा पेमेंट ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं। सभी का जो है कि लगभग जो है कि जितने भी एसटी एससी वाले हैं उनका पेमेंट अभी बहुत से स्टार्टिंग में बहुत से स्टूडेंट का जो है क्रेडिट हो चुका है। अब जो है जो लास्ट फेज़ में अपना अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का पेमेंट बचा हुआ है। लेकिन जितने भी जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट हैं उन सभी का जो है कि पेमेंट अभी कंप्लीट नहीं आया हुआ है। तो उन सभी के लिए जो है कि अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उन सभी का जो है कि पीएफएमएस पे स्टेटस अपडेट हो रहा है। तो फाइनली बात यही है कि जितने लोग का जो है कि 11 मार्च से 12 मार्च में या फिर 10 मार्च में पेमेंट अपडेट हुआ है पीएफएस में, उन सभी का जो है कि होली के बाद पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और भी स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब से इनका जो है कि वैलिडेट कब हुआ है, 10 मार्च की डेट में हुआ है और इनका अंडर प्रोसेस भी हो चुका है। तो इनका पेमेंट जो है कि यहाँ पे क्रेडिट हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका 10 मार्च को जो है कि अप्रूव्ड बाय एजेंसी हुआ था। उसके बाद इनका वैलिडेशन और रिक्वेस्ट जो है कि 7 मार्च में हुई थी। पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर में था और इनका भी पेमेंट जो है कि ये जो है पुराना स्क्रीनशॉट है, लेकिन इनका भी पेमेंट जो है कि क्रेडिट हो चुका है 13 तारीख की डेट में। इस तरह से और भी स्टेटस आपको यहाँ पे सारा दिख रहा होगा। सारा कुछ जो है कि वही स्टेटस है कि जिनका अंडर प्रोसेस हो चुका था 10 मार्च में जो है वैलिडेट हो चुका, इन सभी का जो है पेमेंट 13 तारीख में आ चुका है। तो आपको भी जो कि अपना पीएफएस का स्टेटस वगैरह चेक कर लेना है। अगर आपका अभी तक स्टेटस नहीं चेक हुआ है तो फटाफट अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर पेमेंट नहीं आई है तो जाके अपना पीएफएस पे स्टेटस चेक करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पेमेंट कब तक आएगा। अगर आपका जो है कि यहाँ पे स्टेटस रिजेक्टेड भी दिख रहा है, इस तरह का स्टेटस दिख रहा है रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेमेंट हर हाल में आएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है कि इस तरह से परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया, मेरा क्या पेमेंट नहीं आएगा। तो आपको बता दें कि अगर आपका रिजेक्ट दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेमेंट जो है कि हर हाल में आएगा। 1 से 2 बार रिजेक्ट होगा, उसके बाद जो है कि आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मार्च के बाद तो आपको बता दें होली के बाद जितने भी स्टूडेंट का पेमेंट बचा हुआ है वो आज की डेट से क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को फटाफट अपना जो है कि अब जाके पीएफएस पे स्टेटस चेक कर लेना है। और जितने लोग का अभी तक ये लग रहा है कि सर हमारा पहले का जो है कि वैलिडेट हो गया था, मेरा 7 तारीख के पहले से रिक्वेस्ट अपडेट हो चुकी थी, फिर भी मेरा पेमेंट नहीं आया, तो आपका पेमेंट आ चुका है। आप अपना बैंक अकाउंट ज़रूर से चेक कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, कॉलेज ग्रुप में, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।